भगवान कृष्ण अर्जुन को ज्ञान प्राप्ति के साधन बताते हैं। वे कहते हैं कि इन गुणों का होना ज्ञान प्राप्ति के लिए आवश्यक है। अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, क्षांति, आर्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्मविनिग्रह। अमानित्वम, अमानी होना अर्थात स्वयं में श्रेष्ठता का भाव न होना, जैसे वर्ण, आश्रम, योग्यता, विद्या, गुण, पद आदि को लेकर श्रेष्ठता का भाव होना। मैं मान्य हूँ, आदरणीय हूँ, पूज्य हूँ, ये भाव उत्पत्ति विनाशशील शरीर के साथ तादात्म्य होने से होते हैं। मानीपन के कारण साधक वास्तविक ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। श्रेष्ठ पुरुषों के साथ रहने से यह मानीपन दूर हो जाता है। दूसरों का सम्मान करने से भी मानीपन दूर होता है। अदम्भित्वम, दंभ नाम दिखावटीपन का है। अपने में गुण कम होने पर भी उसे बाहर से ज़्यादा प्रकट करना, यह दंभ है। इसको दूर करने के लिए परमात्म प्राप्ति में लगा रहे, दिखावा न करे, इससे दंभ कम होगा। अहिंसा, मन, वाणी और शरीर से कभी किसी को किंचित मात्र दुख न पहुँचावे। हिंसा 3 प्रकार की होती है: कृत, कारित, अनुमोदित। कृत माने स्वयं हिंसा करना, कारित किसी से हिंसा करवाना, अनुमोदित हिंसा का अनुमोदन समर्थन करना। उपर्युक्त 3 प्रकार की हिंसा 3 भावों से होती है: क्रोध, लोभ, मोह। इन तीनों भावों से कृत, कारित, अनुमोदित भेद से हिंसा 9 प्रकार की हुई। उपर्युक्त 9 प्रकार की हिंसा से 3 मात्राओं में होती है: मृदु मात्रा अर्थात थोड़ा दुख देना, मध्य मात्रा कुछ अधिक दुख देना, अधिमात्रा सर्वाधिक दुख देना। इस प्रकार 9 गुणित 3 बराबर 27 प्रकार की हिंसा हुई। शरीर से 27, वाणी से 27, मन से 27, इस प्रकार हिंसा 81 प्रकार की होती है। किसी भी देश, काल, समय आदि में क्रोध, लोभ, मोह पूर्वक किसी को भी शरीर, वाणी और मन से किसी भी प्रकार से दुख न देने से यह सार्वभौम अहिंसा महाव्रत कहलाती है। क्षांति, सहनशीलता अर्थात क्षमा भाव। सामर्थ्य होने पर भी अपराधी को दंड न मिले ऐसा भाव रखना, यह क्षांति ही है। आर्जवम, सरल सीधापन, शरीर, मन, वाणी की सरलता, रहन सहन में सादगी, अकड़ का न होना, छल कपट ईर्ष्या द्वेष न होना, सौम्यता, निष्कंपटता, दया आदि का होना, व्यंग्य, निंदा, चुगली न करना, अपमानजनक वचन न कहना, सरल प्रिय हितकारी वचन बोलना, यह आर्जवम कहा गया है। आचार्योपासनम, परमात्म तत्व को प्राप्त आचार्य को प्रणाम, आदर, सत्कार करना, शास्त्र विहित चेष्टा करना उनकी उपासना है। उनके सिद्धांतों को जीवन का अंग बनाना। यदि ऐसे आचार्य न मिलें तो परमात्मा के परायण होकर उनका ध्यान चिंतन करना ही वास्तव में आचार्योपासना है। शौचम, बाहर भीतर की शुद्धि, जल से शरीर की शुद्धि तथा दया, क्षमा, उदारता आदि से अंतःकरण की शुद्धि। सच्चाई से धनोपार्जन, झूठ कपट न करना, पराई वस्तुओं का लोभ न करना, खान पान में पवित्र चीज़ें उपयोग में लाना अंतःकरण की शुद्धि है। स्थैर्यम, स्थैर्य नाम स्थिरता अर्थात विचलित न होने का भाव है। जो विचार लक्ष्य बना लिया उससे विचलित न होना अस्थैर्य है। संतों और शास्त्रों के वचनों पर विश्वास करने पर स्थिरता आती है। आत्मविनिग्रह, मन को वश में करना आत्मविनिग्रह है। मन में स्फुरना एवं संकल्प आते हैं। जिस स्फुरना में मन चिपक जाता है वह संकल्प बन जाती है। संकल्प में राग द्वेष होते हैं, अतः अभ्यास और वैराग्य से स्फुरणाएं तथा राग द्वेष नष्ट करने का प्रयास करें। ओम तत्सत।